This meeting is being recorded. श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरत्न प्रभा भास्पत्पादनखेन्दवः प्रवचना बोधीन्दवः स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठिका साधवा स्तुत्या योगी जनैः पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री महावीर स्वामी जय। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपने मंगल पाठ किया और हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने सभी गुरुजनों को और जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच को और सभी मार्गदर्शकों को प्रणाम करते हुए अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं सभी का 2022 में स्वागत करता हूं और ये गारंटी मैं लेकर दे सकता हूं आप सभी के लिए जो यहाँ उपस्थित है कि आप जीवन में सफल होने वाले हैं अवश्य ही, क्योंकि आपने चुना है सफलता का मार्ग, आपने चुना है मेहनत का मार्ग, परिश्रम का मार्ग, आपने चुना है अपने जीवन में जो भी आपको आराम मिल रहा है उसको छोड़ते हुए आप ये 1.5 घंटा या जो भी दिन भर करते हैं, जो भी नियत कार्य अभ्यास करते हैं, आपने चुना है कि थोड़ी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी गारंटी है और हमारा आशीर्वाद भी है। और बाकी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि सभी को सद्बुद्धि आए और वो भी अपना अपना नियत कार्य और अपने कार्य करें और सब जिसका समय जब आता है जब ही करता है। और बाकी सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और समके जी जो वीडियो ऑन नहीं करेगा आप उसको हटा दीजिएगा आज मीटिंग से प्लीज। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अभी ये इनडिसिप्लिन, प्लीज 100% 1 मिनट के बीच हटा दीजिएगा। कोई पूछना नहीं है मुझसे और ना किसी को बताना है क्यों हटाया गया। जी सर। वीडियो ऑफ क्लो आप हटा दीजिएगा और आप ग्रुप से भी हटा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी। ये मेरी तरफ से क्लियर है आपको, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत है उन लोगों की जो अनुशासन के साथ मेरे साथ चल सकते हैं और सीखना चाहते हैं। मैं अपनी एनर्जी और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता ऐसे लोगों पर जिनको परवाह नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है, 5 लोग आएंगे ईमानदारी से, मैं 5 लोग मेहनत करूंगा। निष्ठा में आस्था से गए 12 लोग और उन लोगों ने जीवन बदला है और अपनी मेहनत के साथ गए हैं वो 12। 18 लोग ने सर्टिफिकेट लिया था, 12 गए क्योंकि मेहनत है, उन्होंने दिखाया कि हम कर सकते हैं और उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी किसी काम के लिए, ना बताने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जीवन बदलने वाली यात्रा है। तो इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जीवन नहीं बदलेगा। समझी जी, ठीक है। 5 लोग रहेंगे, कोई बात नहीं, हम उनके साथ काम करेंगे। कोई इनडिसिप्लिन बाहर निकाल के फेंक दीजिए तुरंत। शब्द मेरे थोड़े खराब हैं, कोई बात नहीं, तुरंत इमीडिएटली। मैं बर्दाश्त अब नहीं कर सकता। मैं 2 दिन से देख रहा हूं कोई नियत कार्य कर नहीं रहा है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। ये मौसा जी की बारात नहीं है ना कि इकट्ठा करा जाएगा यहाँ पर। समके जी इकट्ठा कर रहे हैं, नीरज जी इकट्ठा कर रहे हैं, सचिन जी फोन करने में लग रहे हैं सबको। क्यों? आज जो नहीं आए ना और जो नहीं लगातार आ रहे ना उन्हें ग्रुप से हटवा दीजिए। समके जी नोट कर लीजिए, जो लगातार 3 वेबिनार से नहीं आए ना ग्रुप से निष्कासित कर दीजिए। डाल दीजिए उनका नाम ग्रुप में कि उनको अनुशासनहीनता और वेबिनार नहीं अटेंड करने के लिए ग्रुप से हटाया जा रहा है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लिखकर उनका नाम डाल के हटाइए आप आज, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया। 1 लाख रुपए देने के बाद मेरे को मौका मिला था कि मैं ये ऐसी वेबिनार अटेंड करूं। है आप में किसी में दम 1 लाख रुपए देकर वेबिनार अटेंड करने का? नहीं है ना। तो उसकी कदर करनी है हमें कि हम लोगों को जो मिल रहा है ना उसकी वैल्यू कीजिए। ये आज नहीं करेंगे वैल्यू, ये आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद करेंगे कि ये जीवन में हमने जो पाया ना, कितना मतलब जैन शिक्षा समृद्धि ने कितना दिया हमें और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना। हमारा भी तो कोई बनता है ना कर्तव्य जैन शिक्षा समृद्धि के लिए कि वो कर रहे हैं, आके घर घर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अब समझिए इस चीज को। कड़वे हैं शब्द, लेकिन मैं आप सभी का भला चाहता हूं इसलिए बोल रहा हूं। जीवन आप ही का बदलने वाला है, ये इसलिए बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज तो बोलने की जरूरत नहीं किसी को।
आप प्लीज नोट कर लीजिए, और ये मैं रिव्यू मीटिंग में हैंडल कर लूंगा। अगर इसके वो क्वेश्चन आएगा आप तुरंत आज रात को निकाल दीजिए, और बिल्कुल लिख कर निकालिएगा क्यों निकाला गया। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना उसके उल्टा है, बिल्कुल चल रहा है इस टाइम। आज का जो टॉपिक है वो प्रशंसा की कला है, और जो इस लायक नहीं है ना उसकी प्रशंसा करनी भी नहीं है। आज हम समझेंगे, सीखेंगे कि प्रशंसा कब, क्यों, किसकी और कैसे करनी चाहिए, और किसकी नहीं करनी चाहिए, ये भी हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि आप सभी वो हैं जो लगातार अपनी नियत कार्य भी कर रहे हैं, जो लगातार वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं, और आप सभी सिर्फ वही हैं एक्चुअली। और आप ये मान के चलिए, मेरा हमेशा दिल से आशीर्वाद रहता है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, और आप सभी हमेशा चाहते हैं अपने जीवन को बदलना। तो आप हमेशा कांटेक्ट भी करते हैं, आप हमेशा बात भी करते हैं, और आप हमेशा वेबिनार भी समय से अटेंड करते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, और शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर डिस्कशन, प्रशंसा की कला। तो हमने बात की, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। जी क्यों नहीं चल रहा? जी, एक शब्द है प्रशंसा, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? एक शब्द है प्रशंसा। इसके बारे में हम लोग हमेशा बोलते हैं, सुनते हैं, हमने इस बारे में बहुत सारी बातें की हैं, या हमने शब्द सुना भी है। तो चैट बॉक्स का प्रयोग हम सभी करेंगे, और ये चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए हमें लिखना है कि प्रशंसा जब शब्द सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, या हम कैसा अनुभव करते हैं, या प्रशंसा है क्या एक्चुअली, ये सच में प्रशंसा होती क्या है, क्या मतलब है इसका। चैट बॉक्स में लिखिए तुरंत, क्विक, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर लिखना है हमें। जी बहुत बढ़िया। ओके जी सेतु जी, आनंद का अनुभव होता है, तारीफ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, किसी के गुणों का दर्शन, किसी की अच्छाई की को प्रशंसा परखना। ओके गुड राजू जी, बढ़िया। संस्कृति जी, सचिन जी बढ़िया। और सभी लिखिए फटाफट, क्विक अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। जी जैंसी जी, हमें लगता है कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं प्रशंसा सुनने के बाद, बहुत बढ़िया। और जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, चैट बॉक्स का प्रयोग करना सभी को आता है। जी तारीफ, बहुत बढ़िया। किसी को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा जी बढ़िया। चलिए, तो अभी हमें समझ में, हम सब लोग अलग अलग तरीके से इसको समझते हैं कि प्रशंसा शब्द क्या है, प्रशंसा का मतलब क्या है, प्रशंसा करने का मतलब क्या है, प्रशंसा का उद्देश्य क्या है, यदि प्रशंसा की जाए तो क्या अनुभव होता है, या उसका परिणाम क्या होता है, यह हम सभी लोग अच्छे तरीके से समझते और जानते हैं। बहुत कॉमन है, जब भी कुछ, जैसे जनरली हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग कोई बच्चा करता है तो हम बोलते हैं गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, है ना। या कभी हम लोग अच्छा करते हैं तो हमारे जो भी मार्गदर्शक हैं, या हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी बोलते हैं बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, अच्छा किया तुमने, है ना। तो ये इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं जो हमें दिखाते हैं। प्रशंसा एक महान और पवित्र कर्म है, प्रशंसा एक साधना है जिसे अच्छे से साधना होता है। अभी हम जो बात कर रहे थे, जो मैंने स्टार्ट किया, हमने जो स्टार्ट किया, स्टार्टिंग स्टेटमेंट अगर समझें, प्रशंसा कब, किसकी, कितनी करनी चाहिए, और कब नहीं करनी चाहिए, और किसकी नहीं करनी चाहिए, ये समझना
बहुत आवश्यक है, और इसी को आज हम यहाँ समझने वाले हैं, इसी को आज हम यहाँ इसी के विषय में बात करने वाले हैं, इसी को पूर्ण रूप से समझकर ये अगले 7 दिन हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। ये जो सीखो और सिखाओ कार्यक्रम है, इसकी सुंदरता ही ये है, पहले हम सीखते हैं फिर अभ्यास करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो वो सबसे ज्यादा सीखता है किसी भी कार्य में। आपने ध्यान किया होगा, बचपन में साइकिल चलाते थे, थोड़ा सा चैलेंज आता था, गिरते थे, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आ गई चलानी साइकिल, या लिखना भी आ गया, गंदी हैंड राइटिंग थी साफ हो गई अभ्यास करने से, या कोई गणित का प्रश्न हल नहीं हो रहा था अभ्यास करने से। तो सीखो और सिखाओ में जो ये अभ्यास करने का कार्यक्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभ्यास हम करते रहेंगे तो हम आसानी से सीखते रहेंगे। ठीक है, तो प्रशंसा एक महान और पवित्र कर्म है। ये महान और पवित्र क्यों है, इसको समझना इसलिए जरूरी है। अगर सही व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, अगर सही समय पर प्रशंसा की जाए तो उसका फल मिलता है, लेकिन अगर गलत व्यक्ति की प्रशंसा की जाए या गलत कार्यों के लिए किसी की प्रशंसा की जाए तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो प्रशंसा को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना आवश्यक है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रशंसा एक साधना है। साधना क्यों है, साधना क्या होता है? साधना होता है अगर हम जब बोलना चाह रहे हैं तो हमें पता है क्या बोलना है, जब हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें पता है क्या करना है, जब हम ये चाहते हैं कि हम ये कार्य करें या ना करें अपनी इच्छा से, जो हमारा एक कंट्रोल होता है ना अपने ऊपर, तो वो होती है साधना आपने की होती है। आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज पसंद है लेकिन आपने साधना की है कि खानी नहीं है और आप नहीं खा रहे हो, तो वो साधना का एक रूप होता है। मतलब एक समझने के लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो ऐसे ही प्रशंसा करना और नहीं करना अगर हमारे कंट्रोल में है तो वो हमने साधना की हुई है ना। अभी हम धीरे धीरे आगे समझेंगे कि ये इन शब्दों का, इन बातों का क्या अर्थ है, एक्चुअली क्या मतलब है। ठीक है, तो प्रशंसा मतलब, अब इस चित्र से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, बच्चा मुस्कुरा रहा है, उनके जो फादर हैं, पिताजी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, या तो कुछ अच्छा किया गया है या कुछ अच्छा हो रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कद्र या प्रशंसा पाता है वो अपेक्षा से ज्यादा कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। अगर मेरी तरफ से आपको थम्स अप आता है, स्माइली आता है, तो आपको कैसा लगता है? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्विक, फास्ट। जी राजू जी, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है जी, खुशी होती है, बहुत अच्छा। सुरक्षा जी, सचिन जी बोल रहे सही जा रहे हैं, पता पड़ता है, बहुत बढ़िया। मुझे और बेहतर करना है, संस्कृति जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, खुशी मिलती है जी, खुशी जी। रानी जी बढ़िया, जैनसी जी बढ़िया। तो क्या कैसा लगता है हमें, कि हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, या हमें खुशी का अनुभव होता है ना, या हमें और बेहतर करना है, सर ने बोला ठीक है इतना कर लिया और अच्छा कर सकते हैं। तो क्या क्या ये प्रशंसा का रूप है? सब मानते हैं ये कि एक प्रशंसा का रूप है? थम्स अप करके बता सकते हैं ये प्रशंसा का रूप है। तो ये ऐसी प्रशंसा करने से हमें क्या मिलता है? प्रोत्साहन। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं, हमने यहाँ तक तो प्राप्ति कर ली है, हमने जो अभी किया वो बहुत अच्छा किया, उसको और अच्छा कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें या अभ्यास करें। ठीक है, तो अगर हम इस बात को समझते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कद्र या प्रशंसा पाता है वो अपेक्षा से ज्यादा कार्य करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। क्यों रहता है उत्साहित? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो मैंने आज तक किया ये अच्छा था, मेरे को इससे आगे या उससे बेहतर करने की आवश्यकता है। तो क्या करना होगा उसके लिए? फिर हम नए गुण, नए कौशल, है ना, नई स्किल प्राप्त करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें किसी बच्चे को चलना आ गया तो क्लैपिंग करते हैं, तो फिर वो बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है, फिर क्लैपिंग करते हैं, फिर वो और खुश होता है, मुस्कुराता है। तो यही सारी चीजें जब होती हैं तो ये प्रशंसा का रूप है, और ये बहुत
पॉजिटिव वे में काम करती हैं। कहानी भी आपने कहानियां शायद सुनी होंगी, जैसे कुछ आदिवासी जगहों में क्या है कि पेड़ के चारों तरफ अगर खड़े हो जाते हैं और उसको कोसते हैं तो वो अपने आप ही मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर भी जान है, वो भी समझता है, महसूस करता है। प्रकृति में जो भी चीज है जिसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, जो पेड़ पौधे हैं जो भी चल सकते हैं, तो उनको महसूस होता है। जैसे आप किसी पेट को पालते हो, उसके ऊपर हाथ फिराओ कितना खुश होता है, अगर उसको मारना चाहो तो पता पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें ना हर किसी को महसूस होती हैं। तो क्या करना होता है, अगर किसी पेड़ पौधे को मारना होता है तो फिर चारों तरफ रोज आके ना उसको कोसते हैं, उसके लिए नकारात्मक बातें करते हैं, तो कुछ दिन के बाद वो पेड़ अपने आप मर जाता है, काटते नहीं है, मर जाता है। तो क्या जब एक पेड़ के ऊपर ये इम्पैक्ट आता है तो क्या इंसानों के ऊपर नहीं आता होगा? अगर हम किसी की बुराई करें या किसी की अच्छाई करें, उसका परिणाम वैसा ही आएगा। अगर हम उसके बारे में गलत बातें करेंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें प्रशंसा किस रूप में कैसे करनी है समझना है। तो प्रशंसा के फायदे अब आप देख रहे हैं, जैसे एक बच्चा है, उसके अंदर उसको लगने लगा है कि मैं काबिल हो सकता हूँ और मैं इतना बड़ा वेट भी उठा सकता हूँ। मतलब कहने का वेट से यहाँ तात्पर्य है कि मैं अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता हूँ, है ना। मैं जो आज कर रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं करने में सक्षम हो सकता हूँ अगर प्रशंसा की जाए। ठीक है। उसके बाद एक बच्चा अपने अंदर की जो खूबी है या अपने अंदर की काबिलियत है, अपने अंदर की ताकत है या अपने अंदर का बल है, साहस है, जो भी समझ सकते हो पॉजिटिव वे में, वो पहचानने की उसको पहचानने में उसे मदद मिलती है। उसे लगता है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है। प्रशंसा और प्रसन्नता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हमने महसूस किया, अभी बात की, हमने जब थम्स अप के लिए बात की कि थम्स अप करते हैं, स्माइली करते हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। तो अगर प्रशंसा की जाए तो प्रसन्नता अपने आप ही है। अगर मैं आज बोलूं सुरक्षा जी आपने बहुत अच्छी ये जर्सी पहनी हुई है, बहुत अच्छे लग रहे हो, सेतु जी आपने पिंक कलर का पहना, बहुत अच्छे लग रहे हो, जयंती जी आपका कैप बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है ना। तो अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे कोई प्रशंसा वैसे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको अच्छा ही लग रहा है ना। लेकिन अगर बहुत अच्छे से की जाए किसी की प्रशंसा, सच में ही वो बढ़िया से अच्छा लग रहा है, या उसने कोई अच्छा कार्य किया, या उसने बहुत अच्छे से प्रस्तुति की, या बहुत अच्छे से उसने किसी को पढ़ाया और वो पास हो गया, या बहुत मार्क्स अच्छे लाए, तो हम जब बोलते हैं सच में तो वो फीलिंग ये लगाती है ना। कई बार हमने कोई नई चीज सीखी होती है, मान लो हमने कोई एक नया कार्य सीखा और हमने वो कर लिया और हम आके जाके बताते हैं, ये अच्छी चीज है। जब हम नई कोई चीज बढ़िया करते हैं तो हम जाकर बताते हैं, तो सामने से अगर प्रशंसा मिलती है तो कैसा लगता है, खुशी। और अगर सामने वाला कहे ठीक है, तो कैसा लगता है, इतनी मेहनत की है, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, है ना। तो कैसा लगेगा, फीलिंग कैसी आएगी, वो अच्छी नहीं होगी। तो क्या होगा, प्रसन्नता और प्रशंसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर प्रसन्नता है, प्रशंसा है, तो प्रसन्नता हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्रशंसा से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। बिल्कुल सीधी बात है, हम समझते हैं, सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर प्रशंसा की जाए, जैसे अब उस दिन आपने सुरक्षा जी आपने किया प्रस्तुति और सभी ने तारीफ की, तो आपको कैसा लगा हो, आपको लगा हो मैं अगली बार भी कर सकती हूँ। राजुल जी ने इस बार गोष्ठी में बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुति की, आप सभी लोगों ने मिस किया तो देखते उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, और रानी जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया खुद ही कि हम कर सकते हैं। पहले हमसे बात कर रहे थे कि हम कैसे कर पाएंगे, हमने कहा आप कर पाएंगे, आप कीजिए। उन्होंने खुद ही लिखा, खुद ही प्रस्तुति की। आपने भी खुद ही लिखा था सुरक्षा जी, खुद ही लिखिए, खुद ही प्रस्तुति कीजिए। हम सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं पीछे से। हम ये नहीं चाहते कि हम आपके लिए लिखें और आप प्रस्तुति करें, उससे आपकी प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होगी जब आप अपने मनोभाव, अपने अनुभव अपने शब्दों में कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो एक सोल होती है, एक आत्मा होती है। जो मैं बोल रहा हूँ अगले अपने शब्दों में बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से निकल कर आता है वो, उसमें मेरा मेरा प्रभाव होता है। ऐसे ही आप जब अपने शब्दों में बोलेगा कोई तो उसको प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। तो अगली बार अगर बोला जाए सबको कि आप प्रस्तुति कीजिए, तो आप सब तैयार रहेंगे एक के बाद एक। जैंसी जी ने प्रस्तुति की थी परिभ्रमण में, पदाधिकारी परिभ्रमण में, तो उनको भी अच्छा लगा। तो ऐसे ही जब हम करने लग जाते हैं चीजें, तो प्रशंसा मिलती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है। प्रशंसा से व्यक्ति के आत्मगौरव में बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सेल्फ एस्टीम, आत्मगौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। भाई हम किसी मंच पे जाके प्रस्तुति कर रहे हैं और प्रशंसा मिले, तो 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग देख रहे हैं, तो क्या हुआ, सेल्फ एस्टीम, हमारे रिस्पेक्ट बढ़ी है।
हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी है। उसमें क्या लगेगा हमें कि अरे हाँ, हमें इतने लोगों ने देखा या इतने लोगों ने हमारी प्रशंसा की, तो हम और अच्छा कर सकते हैं। प्रशंसा से कार्य को और बेहतर करने का बल मिलता है। यही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि अगर हमें प्रशंसा मिलने लग जाए एक एक कदम पर, एक एक कदम का मतलब एक एक पड़ाव के बाद, जैसे ये जो सर्टिफिकेट मिलते हैं कभी भी, हमें अभी सर्टिफिकेशन मिले, आप लोगों ने जो भी कार्य किया उसके लिए सर्टिफिकेशन मिले, अभी आस्था ग्रुप ने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन सेरेमनी, उनको सर्टिफिकेशन मिले, है ना, या जब भी आपको मिलेंगे किसी कार्य के लिए, या फिर आपने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डिग्री मिली, या आपको जितने भी ये रिजल्ट कार्ड मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड, ये सर्टिफिकेशन ही होते हैं, ये आपके रिकॉग्निशन ही होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब ये मिल जाता है उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई यहाँ तक तो निकल गए, अब आगे अभ्यास करना है। अगर ये ना मिले, अगर ये बताया ही नहीं जाए आप पास हुए हैं, क्या हुआ आपके साथ, तो क्या होगा, कंफ्यूजन कि क्या करना है अभी आगे। लेकिन जब हमें मिल जाता है तो हम क्या होता है, हम यहाँ तक तैयारी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जैसे आपने बहुत अच्छा कार्य किया, कोई प्रस्तुति की, हमने कहा बहुत अच्छा किया, इसे और अच्छे कैसे कर सकते हैं, पिछली बार हमने सबको बताया। तो अगली जब प्रस्तुति आने वाली है तो हमें उम्मीद और आशा है कि आप उससे बेहतर ही करने वाले हैं, है ना। तो क्या हुआ, एक एक कदम के बाद हम लोग और प्रगति कर रहे हैं। तो पिछली बार की जो प्रस्तुति हुई, हमने आप सबकी प्रशंसा की कि आपने अच्छा किया और कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में बात की। तो अब अगली प्रस्तुतियां अच्छी होंगी। तो जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, हम और बेहतर प्रस्तुति करेंगे। तो आज हमें 10 लोग सुन रहे, हो सकता है कल 50 सुने, आने वाले टाइम में 100 सुने, हो सकता है आने वाले टाइम में हजारों सुने, है ना। तो हमें उसकी तैयारी रखनी है कि अगर 10,000 लोग भी सामने खड़े हैं तो हम वैसे ही कॉन्फिडेंस से बात करें जैसे 10 लोगों के सामने कर रहे हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क इतना होता है कि हम जो बता रहे हैं उसका प्रभाव क्या है। अगर वो आप सच अपने जीवन से बता रहे हैं तो प्रभावशाली होता है। सिर्फ पढ़कर जब बताते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं आता, जब तक हम इस जीवन से गुजर ना लें। तो ये जो यात्रा है, ये 16 हफ्ते की यात्रा है ना, एक्चुअली सीख और सिखाओ में, ये है ही ये कि जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो शीर्षक हैं, जो जो बातें हैं, हम इनसे गुजर रहे हैं। हम अपने जीवन में ना इनका अभ्यास कर रहे हैं। हम अपने जीवन में डेली, एक्चुअली जो आप मूवीज देखते थे, पहले भी देखी होंगी वो मूवी, लेकिन अभी मूवी या वीडियो देखने का नजरिया बदल गया है। अब हम जो देखते हैं वीडियोस, उसमें हम सीखना चाहते हैं कि इसमें है क्या ऐसा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, या हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जो आज तक हमने नहीं किया, या इसमें हम और ऐसा क्या देख सकते हैं जो आज तक हमने नहीं देखा। ठीक है, तो ये आवश्यक है। तो क्या हो गया, नजरिया बदल गया हमारा। तो जीवन के प्रति जब हमारा नजरिया बदलता है ना, तो हमारे जीवन के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की गति बदल जाती है, लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति बदल जाती है, तेजी हो जाती है ना। तो हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो प्रशंसा उसमें बहुत आवश्यक कार्य करता है। तो हमेशा प्रशंसा मिलती रहे, ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। प्रशंसा से व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को देख पाता है, व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, संबंध में रिश्ते विकसित होते हैं। बिल्कुल ये सारी बातें हमने पहले भी की कि हम अपनी अच्छाइयों को देख पाते हैं। अगर कोई आके कहता है नहीं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो आपको लगेगा नॉर्मल है, आप खुद को नहीं पता पड़ता। मैं अपनी स्माइल मिरर में देखूं तो हंसी भी आती आएगी कई बार, लेकिन कोई आके कहे नहीं आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो अब ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या मस्का लगा रहा है कोई, या सच में है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं सच बात है, किसी ने हमारी सच में तारीफ की है, तो कैसा लगेगा, हाँ स्माइल, हमें लगा ओ हमारी स्माइल। फिर किसी ने बोला नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मेरे को लगेगा कि हाँ, क्योंकि बहुत साल पहले एक ऐसी ही सभा में मैं दे रहा था, अपना मंच में कुछ प्रस्तुति हो रही थी। तो जब प्रस्तुति हो गई उसके बाद अच्छा हो गया था, सब बढ़िया हुआ था। तो मैं नीचे उतर के आया तो एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आए, बोले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो मेरे को लगा क्या, पता नहीं क्या बोलेंगे। चलो ठीक है, मैं कहा जी जी अवश्य बताइए, आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है उसको संभाल के रखिएगा। मैं कहा जी अवश्य बताइए, मार्गदर्शन, बहुत बुजुर्ग हैं तो बिल्कुल बहुत 80 70 80 साल के होंगे। तो मैंने कहा आशीर्वाद है आपका, बताइए क्या कर सकते हैं। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से आप प्रयोग कीजिएगा जीवन में। मैंने कहा जी अवश्य, आशीर्वाद है, अवश्य करेंगे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था अपने बारे में कि मेरी आवाज शायद इतनी बढ़िया है या नहीं, मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला
सुन पा रहे हैं आप? मेरी स्क्रीन हैंग हो गई थी एक्चुअली। ठीक है, तो आखिरी आखिरी सेंटेंस क्या सुना था, कोई बताएगा? कि आवाज मुझे अच्छी खुद है नहीं सर पता आपकी। कि मुझे खुद नहीं पता कि स्मेल अच्छी है या नहीं। हाँ, तो उसके बाद हैंग हो गया था। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो वो शब्द हैं, वो जो सेंटेंस हैं, आज भी मेरे को एक एक अक्षर याद है उनका, उनका फेस याद है। वजह क्या है? उन्होंने प्रशंसा की, और ऐसी चीज की प्रशंसा की जिसके विषय में शायद मुझे पता नहीं था या मैंने वैल्यू नहीं की थी। ठीक है ना? तो क्या हुआ उससे? मेरे को खुद कॉन्फिडेंस बढ़ा, है ना, मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, इस आवाज का सदुपयोग किया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि एक यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर कुछ कहानियां बोलनी शुरू की, है ना, कुछ चीजें ऐसी कि चलो प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद इतने सारे लोगों ने प्रशंसा तारीफ की। कुछ कुछ कभी मैं वीडियो नहीं बनाता था तो आता था, अरे आपकी वीडियो नहीं आई, कहानी नहीं आई। तो मुझे लगा सच में उन्होंने जो बात कही थी वो सच में प्रशंसा की थी, वो ऐसे नहीं बोला था। तो वो गांठ बांध ली मैंने जीवन में कि हाँ, ये एक ऐसी चीज दी है ऊपर वाले ने जिसको हम सदुपयोग करेंगे और उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, संबंध देखिए, अगर हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो हमारे संबंध अच्छे ही होते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो संबंध अच्छे ही होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रशंसा किसके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले थे कि प्रशंसा किसकी और क्यों करनी चाहिए, वो समझना बहुत आवश्यक है ना। ऐसा नहीं कि किसी की भी प्रशंसा कर दी है और उसको वैल्यू नहीं है, या वो है भी नहीं उस लायक। तो क्या है प्रशंसा किसके लिए? आप देख पा रहे हैं सामने, इन सबको आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन की पूर्णाहुति दे दी इस देश को, अपने इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और आज हम जो इतने अच्छे तरीके से खुली हवा में सांस ले पाते हैं, ये इन सभी लोगों का बलिदान है। तो ये प्रशंसा के पात्र हैं, अवश्य हैं, और इनकी करनी ही चाहिए प्रशंसा। सभी इनके विषय में ज्यादातर को जानते होंगे, कुछ के फोटो शायद कम लोग जानते हो। ठीक है, दूसरे बिल्कुल सही बात है, ये सारे लोग भी वही हैं, महान बलिदानी। इनमें से कुछ लोग हमारे आगे चलकर प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। ठीक है, और फौज तैयार की थी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारी चीजें, मतलब सैकड़ों कहानियां इन सबके विषय में सुनी होंगी। ये इसका अभी आज टॉपिक नहीं है तो इस विषय में बात नहीं करनी है। बस एक समझने की बात है कि हमें चूज करना है, हमें सेलेक्ट करना है कि हमें प्रशंसा किसकी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करनी है क्योंकि ये इसको इस लायक हैं, ये इसके काबिल हैं, है ना। उसके बाद तो हम बात कर रहे थे, अब हम समझ रहे हैं एक्चुअली एक एक पॉइंट करके। प्रशंसा करनी चाहिए व्यक्ति के गुणों की, चाहे आप उसके रूप, उसका व्यक्तित्व की प्रशंसा पहले ना करें, लेकिन सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के गुण की प्रशंसा और उसकी वैल्यू हमेशा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चरित्र नहीं है, गुण नहीं है, तो बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान भी खराब लग सकता है। लेकिन अगर गुण है तो कोयल भी कैसी लगती है, चाहे आप उसको देखें ना, लेकिन उसकी आवाज जब सुन लेते हैं तो मन के अंदर ऐसी प्रसन्नता होती है और दिमाग के अंदर ना झंझनाहट हो जाती है उसके आवाज सुनने के बाद, है ना, रिदम, ऐसे तार बजने लग जाते हैं। तो काले तो दोनों ही हैं, कोयल भी और कौवा भी। तो एक को बोलते हैं भाई तू बोल ही मत, तू चुप ही रह, और एक को बोलते हैं कि तू बोलती रह। तो गुणों का, हमें गुणों की प्रशंसा करनी है। प्रशंसा किसकी करनी है? गुणों की। प्रशंसा किसकी करनी है? हमें वैल्यू किसकी करनी है? उसके गुणों की। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी के जीवन में और समाज में परिवर्तन लाएगा या प्रभाव डालेगा, वो गुणों से डालेगा, है ना। अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी चीजें कुछ परसेंटेज तक काम करती हैं, लेकिन जब मान लीजिए जॉब भी मिल जाए आपके पर्सनैलिटी से, लेकिन आपके अंदर गुण नहीं है, तो वो जॉब भी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, है ना, या तरक्की नहीं होगी, नॉर्मली आप ऐसे ही नॉर्मल चलता रहेगा जीवन। तो वो गुण, आपको कार्य अच्छे से करना आना चाहिए। तो वो प्रशंसा करनी है गुणों की, कि हाँ आप अच्छे से बोलते हैं, या आप अच्छे से प्रस्तुति करते हैं, या आप बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना, या बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं अलग अलग में। कुछ लोगों में मिलनसार होते हैं, कुछ लोग अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ लोग अच्छे से बता पाते हैं, बहुत सारे गुण हैं अलग अलग तरीके। कुछ अच्छा गाते हैं, कुछ अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। ठीक है, हम उस तरीके से उन गुणों की, व्यक्तियों की अच्छाइयों की
अच्छाई क्या होती है? अच्छाई होती है कि जब आप एक ऐसा कार्य करते हैं जो किसी का जीवन बदल सकता है या किसी के जीवन में प्रभाव लाता है या उसकी मदद करते हैं स्वार्थ के बिना, वो होती है अच्छाई। लेकिन कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति अमीर है और उसकी तो बहुत सारे लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जबकि उसको जरूरत नहीं होती, तो वो अच्छा ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चापलूस चापलूसी करना है ना? चाटुकारिता है, उसके विषय में बात करेंगे। तो अच्छाई क्या है? जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना चाह रहा है, तो वो अच्छा है, उसके अंदर वो गुण है अच्छाई का, ठीक है? उसके बाद व्यक्ति के साहसिक कारनामों की, बहुत सारे लोग 26 जनवरी पे आपने देखा होगा बच्चों को अवार्ड मिलते हैं, साहसिक कार्य करते हैं, हम उससे रिलेट कर सकते हैं। या बहुत सारे हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने शहादत दी, है ना? उन लोगों ने हमारे देश को बचाया, बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। और अभी तो 2 साल में बहुत सारे हमारे ऐसे हीरोज़ निकल कर आए हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने अपनी शहादत देते हुए हम लोगों को बचाया। वो उन्होंने साहसिक कार्य किया। वो भी तो चाहते थे घर के अंदर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा कर्तव्य है और हम इसको डट कर निभाएंगे। तो ऐसे लोगों की हम लोगों को प्रशंसा और तारीफ करनी चाहिए। व्यक्ति के मूल्यों की, मूल्य क्या है? जैसे अनुशासन में रहना, ईमानदारी, सत्य बोलना, ये बहुत सारे मूल्य हैं, है ना? अपने अपने जितने भी जानने वाले हैं उनके साथ आप बात करते हैं तो बिल्कुल जो आपके मन में है वही बातें करते हैं, वो मूल्य है। आप जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं ईमानदारी से, वो मूल्य है। आप जब किसी से बात करते हैं सत्य बोलते हैं, वो मूल्य है। तो वो उन मूल्यों की हमें हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा इस जीवन में, इस दुनिया में, संसार में प्रशंसा पाता ही है हर जगह, जिसके जीवन में मूल्य होते हैं। क्योंकि ये खुशबू की तरह फैलता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक मूल्य अगर मैं बोलूं, महात्मा गांधी जी का मूल्य था कि सत्य है, अहिंसा है, तो वो मूल्य उन्होंने दिए, उन्होंने जिए। तो पूरी दुनिया अगर सत्य और अहिंसा की बात की जाए तो सबसे पहला नाम गांधी जी का लेंगे लोग, है ना? तो ये जो मूल्य हैं इनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। व्यक्ति की श्रेष्ठ बातों की, श्रेष्ठ बातें हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज में श्रेष्ठ हो सकता है, वो उनकी हम तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। सच्चाई एवं सेवा की, जो हमने अभी बात की कि सेवा की है सभी ने, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब्जी वाले भी किसी भी तरीके से उन्होंने सब्जियां पहुंचाई है ना इस कोरोना टाइम में भी, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे आस पड़ोस में दुकानदार हैं जिन लोगों ने कोरोना टाइम में भी राशन दिया, चाहे कैसे भी करके, उनकी तारीफ करनी चाहिए। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एम्बुलेंस चलाने वाले भैया हैं, इतने सारे लोग हमारे आसपास मिलेंगे ना जिनकी हम तारीफ करना शुरू करेंगे तो भी हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा काम है जो हमें जीवन में करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना है। सच्चरित एवं महापुरुषों की, ये हमने बात की जनरल सभी के विषय में, बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, चाहे प्रशंसा करो ना करो, बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत व्यक्ति की, गलत बातों की, गलत आदतों की अगर प्रशंसा की गई तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम लाती हैं। अगर गलत सोच की प्रशंसा की जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, तो समाज बिगड़ सकता है, समाज बिखर सकता है ना? तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि किसकी प्रशंसा नहीं करनी है। प्रशंसा करने का मतलब ये भी है कि हमें किस बात को बढ़ावा नहीं देना है ना? अगर हमारे आस पड़ोस में, हमारी जान पहचान में या कहीं भी कैसे भी लग रहा है कि कोई ऐसी बात, भावना या ऐसी चीजें चल रही है जो गलत है, एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, हमें उसका उसका विरोध करना चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो खैर एक थोड़ा सा समझने के लिए है कि आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन किसकी प्रशंसा और क्यों कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग, देख पा रहे हैं कि कौन किसकी प्रशंसा और क्यों कर रहा है ना? तो ये नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप अच्छा कार्य करते हो और आपके अंदर काबिलियत है, तो अपने काम और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर जॉब जाती है, दूसरी मिलेगी। अगर काबिलियत और भरोसा है अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर, तो कभी चापलूसी नहीं करनी है। ठीक है? ये बहुत बार आपने सुना होगा, फिल्मों में बहुत बार देखा होगा, कई बार अपने आस पड़ोस छोटे छुटभइये नेताओं को भी देखा होगा, है ना? बड़े नेताजी के साथ लगे रहते हैं, हमारा नेता कैसा हो, है ना? वैसे वाले भैया जी हैं, सरकार की जय हो। ठीक है? या फिर फ्लर्ट,
एक शब्द है फ्लर्ट। फ्लर्ट को गलत समझते हैं। फ्लर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक फ्लर्ट का मतलब होता है कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, उद्देश्य आपका ये है कि हमारी फ्रेंडशिप हो जाए। यानी कि आप ऐसे नॉर्मली एक नहीं कर रहे हो, जैसे एक जनरल पार्टी चल रही है, आप किसी को बोल सकते हो आप अच्छे लग रहे हो, नॉर्मल है। लेकिन आप अगर उस तरीके से देखिए, एक ये सेंस करने वाली बात है, और फीमेल में ज्यादा सेंस होता है कि समझ जाते हैं कि कौन फ्लर्ट कर रहा है और कौन नॉर्मली तरीके अच्छे तरीके बात कर रहा है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है, प्रशंसा चापलूसी नहीं है, बिल्कुल सही बात। प्रशंसा प्रशंसा आकर्षण नहीं है। प्रशंसा ऐसे नहीं, कोई अच्छा लगा एकदम से बोल दिया आपने, आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में हमें करनी चाहिए और इम्पोर्टेंस है, तो उसकी अवश्य तारीफ कीजिए। जैसे अगर बहुत सारे आप बगीचे में जाते हो, आपको फूल नजर आते हैं, तो आप चाहे किसी से प्रशंसा ना करो, लेकिन मन ही मन जरूर कहते हैं हम लोग, अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं, अरे वाह कितना अच्छा बगीचा है, अरे वाह कितनी खुशबू आ रही है। ये प्रशंसा हम कर रहे हैं, और हम मन ही मन उस माली की प्रशंसा कर रहे हैं जो उसने बगीचे को लगाया, जिस बगीचे को संजोया, है ना। तो वो प्रशंसा हमें ऐसी अवश्य करनी चाहिए, लेकिन फूल तोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो जहां है वहीं अच्छा लग रहा है, वो जहां है उसकी जरूरत वहीं है, उस बगीचे में। ठीक है। प्रशंसा करने में क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट अब हमें समझना होगा कि हम प्रशंसा अगर करनी है, ये पूरी गाइडलाइन है एक्चुअली, जो भी हम लोग इस वेबिनार में बात कर रहे हैं आज के में, कि हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे आपको। तो इसमें क्या होगा कि हमें नोट्स रखने हमेशा, फिर आदतें बन जाएंगी आने वाले समय में कि हमें कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है, कौन हमारी चाटुकारिता कर रहा है, या कौन सही में बात कर रहा है हमसे, वो हम समझ जाएंगे। या हम लोगों को किसकी प्रशंसा करनी चाहिए या किसकी नहीं करनी चाहिए, या कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, वो हम समझ जाएंगे अभ्यास करते करते। तो आज पहला दिन है। आज आज से पहले हम लोगों ने प्रशंसा के विषय में इतने विस्तृत रूप से बात कभी नहीं की होगी जीवन में, शायद, है ना। हमने सुना तो है, हमने बहुत सारी बार प्रशंसा पाई भी है, लेकिन हमने उस तरीके से कभी सोचा नहीं। तो ये हमें एक मौका मिला है कि इसे हम सोचें, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगले 14 दिन के अंदर जब हम ये सब चीजें करने लगेंगे ना, उसके बाद एक्चुअली समझ में आएगा कि इसका महत्व क्या है। आज हो सकता है हम ये लोग सोचे कि क्यों बताया जा रहा है हमें, लेकिन जब हम करना शुरू करेंगे उसके बाद हम बातें करेंगे कि हमें क्यों करना चाहिए। प्रशंसा करने में क्या ध्यान रखें। ठीक है। अभिरुचि या पसंद, यानी कि लाइक डिसलाइक। अगर लाइक कर रहे हैं, अगर लाइक्स मिलते हैं तो प्रशंसा करें। ऐसे नहीं कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप प्रशंसा कर रहे हो। अगर कोई चीज पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है, जैसे एक बार हुआ कि हम रेस्टोरेंट में गए, बहुत ही बढ़िया खाना बना हुआ था। हम लोग आगरा की तरफ जा रहे थे रास्ते में ही, और हमें बहुत देर से कुछ नहीं मिला था अच्छा, तो हम एक जगह रुके और बहुत ही बढ़िया खाना बना था और आनंद आ गया था। तो हमने वो जो वेटर भैया थे उनको पूछा कि यहाँ पर कौन है शेफ। वो बोलने लगा कि क्या हो गया, क्योंकि जनरली कस्टमर इसीलिए बुलाते हैं खराब वराब बना तो या कुछ गड़बड़ होती है। तो हमने कहा क्या हुआ सर, कुछ पसंद नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा उनको आप हमारा थैंक यू बोलिएगा और उनको बोलिएगा खाना बहुत ही अच्छा बनाया उन लोगों ने। तो हमें लगा कि तारीफ करनी चाहिए क्योंकि अच्छा बना था। तो जब भी हम लोगों ने खाना वाना खाया, बिल विल पे कर रहे थे, इतने वो शेफ हमारे पास ही आ गए सुनकर। बोले सर कैसा लगा खाना, सर कोई खराबी तो नहीं। नहीं नहीं, हमने कहा आपने बहुत अच्छा बनाया है। बोले सर सच बताइए, कुछ कमी हो तो हम ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा बना। तो और हम बोले सर थैंक यू, ऐसा कोई बोलता नहीं है ना। सब लोग है ना बुलाते हैं तो कुछ ना कुछ खराब बता कर जाते हैं। मैंने कहा हमें लगता खराब तो हम खराब बता सकते थे, लेकिन हमें लगा कि अच्छा बताना चाहिए, तो हमने आपको प्रशंसा करना उचित समझा। सभी लोग म्यूट कर देंगे, चोर आ रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है। हमें लगा कि हमें करनी चाहिए, तो हमें पसंद आया इसलिए हमने उसकी प्रशंसा की। हमें पसंद आया, प्रशंसा की। ठीक है। हमें नहीं पसंद आया तो हमें प्रशंसा नहीं करनी है। अच्छी है से चलेगा, मतलब अच्छी है बट हम कर देते हैं। अभी हमें समझने की जरूरत है और अति से बचना है। प्रशंसा मतलब इस तरीके से है जैसे कि आटे में अगर नमक ज्यादा कर दिया जाए तो स्वाद खराब कर देगा, अगर नमक कम कर दिया जाए तो स्वाद खराब कर देगा। सब्जी में नमक ज्यादा कम कर दिया जाए स्वाद खराब कर देगा। तो ऐसे ही प्रशंसा भी है।
है ना। ऐसा ना हो कि प्रशंसा अपनी लिमिट क्रॉस करने के बाद चापलूसी और चाटुकारिता में बदल जाए। अगर कोई चीज आप हमें लगता है, कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी, कोई भी आदत हमें लगती है हम हमारे को प्रभावित कर रही है, तो हमें अवश्य उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब जैसे अगर हम अपने कर्तव्य की बात करें, गुरु होते हुए, शिक्षक होते हुए, तो हमारे आप लोग या हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम हमारे जितने भी शिष्य हैं, अगर कोई भी अच्छा कार्य करें, चाहे वो छोटा सा भी करें, हमें उनकी प्रशंसा अवश्य करनी है, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे उनको उत्साहवर्धन होता है उनका, उन्हें लगता है कि हाँ हमने अच्छा किया और हम और अच्छा आगे कर सकते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल सही बात है और हजारों साल से ये प्रूव्ड है। वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव पावर। स्वॉर्ड से ज्यादा खतरनाक पेन है, बोलते हैं ना, कलम तलवार से ज्यादा खतरनाक है और अच्छी भी है। अगर वो सही शब्द लिख रही है, सही बातें कर रही है, तो वो देश और समाज का चरित्र बना देती है। और अगर वही कलम गलत तरीके से चलने लग जाए, तो वो युद्ध भी करा सकती है ना, वो नुकसान भी करा सकती है। तो हमारे जो शब्द हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, उनकी उनके अंदर पावर होती है, उनकी शक्ति होती है। बात करने का तरीका, बात कहने का तरीका और बातों का तरीका या बात हमेशा हमें उसका अनुभव कराते हैं। हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं। कई बार हमारे बात करने का तरीका और हमारे शब्द मैच नहीं करते, तो क्या होता है, अगर झूठी प्रशंसा कोई कर रहा है, मन ठीक है करनी है, तो वो कर तो रहा होता है, लेकिन उस कहीं ना कहीं मिसमैच जरूर होता है। लेकिन जब दिल से कोई तारीफ करेगा, तो वो उसका फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके शब्द हमेशा एक जैसे मिलेंगे। ऐसे ही जब कोई खुश नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रहा है, तो हो सकता है आप पहचान जाओगे कि ठीक है, ये सिर्फ बातें की जा रही हैं, अभी कोई खुश नहीं है, ये सिर्फ चल रहा है, चलाया जा रहा है ना। जब कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो वो फीलिंग अलग ही आ जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे शब्द, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं शब्द के बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ। हम जब किसी के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं, तो हमारे जो शब्द हैं और उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो फेस एक्सप्रेशन है, जो हमारे फेस के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे अब राजुल जी आप ध्यान कीजिए, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से उस दिन प्रस्तुति की, बहुत आराम से, जैसे हमने बात की, बड़े आराम से करना है, नॉर्मली घबराना नहीं है, और जो आता है वो बातें करनी है, तो हो गया आराम से। तो क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंस जब आता है ना चेहरे पर, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है प्रस्तुति करते वक्त। ठीक है, ये प्रस्तुति हमेशा जीवन में कहीं ना कहीं हमें करनी ही पड़ती है, किसी भी रूप में, चाहे वो हम लोग अपने प्रोफेशन में करते हैं, चाहे कई बार हम लोग अपने रिलेशनशिप में करते हैं, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अपने शब्दों को संभालना है, अपने शब्दों को प्रभावी रूप से प्रयोग करना है। प्रशंसा के बोल, ठीक है, प्रशंसा के बोल, जो मैं शब्दों के ऊपर बहुत जोर दे रहा था, अभी बातें कर रहा था कि शब्द क्यों संभालने हैं, शब्द क्यों बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जो प्रशंसा के बोल हैं, अगर वो थोड़े भी डगमगाते हैं, तो वो काम खराब कर सकते हैं। अगर वो सही तरीके से प्रयोग किए जाए, तो उनका प्रभाव बहुत सही पड़ता है। प्रशंसा के बोल प्यारा, जैसे ये जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, हम क्या बोलते हैं, बच्चा है कोई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, कितना 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 शानदार, किसी व्यक्ति का बोल रहे, कितनी शानदार पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है उसका, है ना। कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग देखकर ना कि भाई बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सुंदर, अति सुंदर, बेहद सुंदर, बढ़िया। मैं बहुत बार आपने देखा होगा, मैं लिखता हूँ बहुत बढ़िया, है ना। अभी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तुम आपने बहुत बार देखा होगा, मैं लिखता हूँ आपको बहुत बढ़िया, तुम जब अच्छा लिख रहे होते तो मैं लिखता हूँ बहुत बढ़िया, तो वो दो शब्द ही काफी होते हैं समझने के लिए आपको कि हाँ अच्छा किया। अति उत्तम लिखते हैं हम कई बार लिखता हूँ मैं बढ़िया, है ना। कई बार हम लिखते हैं कि अच्छा किया, अच्छा बोल रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये शब्द हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करें अगर प्रशंसा का सही तरीका क्या है, उस विषय में बात की जाए। सबसे पहले किसी के प्रति कोई ईर्ष्या है तो निकालना है,
पहले, और ईर्ष्या रखनी नहीं है। उसका सबसे सुंदर तरीका पता है क्या है? ईर्ष्या कब और कैसे आती है उसको समझने का एक उदाहरण है। उदाहरण नहीं कह सकते, मतलब एक समझने का तरीका कह सकते हैं कि ईर्ष्या उस व्यक्ति से होती है जो आपसे ज्यादा बेटर एक्चुअली हो कई बार। पहला एक स्टेटमेंट ये है, एक कंडीशन ये होती है, ईर्ष्या कई बार उस व्यक्ति से होती है जो हमसे बेहतर होता है। हो सकता है हमसे दिखने में बेहतर हो सकता है हमसे पढ़ाई करने में बेहतर हो सकता है हमसे ज्यादा धनवान हो सकता है हमसे ज्यादा सफल हो। तो सबसे पहले उसके लिए शुभकामना देनी है और बोलना ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत समृद्ध है और हम चाहते हैं और समृद्ध हो, हम चाहते हैं और सफल हो। ये आप जब सोचेंगे ना, ये जब हम सोचते हैं तो हमारे मन के अंदर एक सकारात्मक भाव आता है और हमारा मन ये कहता है कि हम भी कैसे और सफल हो सकते हैं, इनके जैसे सफल हो सकते हैं या इनके जैसे धनवान बन सकते हैं, ये मन में विचार आएगा। लेकिन जब ईर्ष्या के भाव के साथ बोला जाता है तो निगेटिविटी, जो नकारात्मकता आती है, वो हमें पीछे खींचती हुई बोलती है, अरे वो इतना पैसे वाला है, उसका ये हो जाए ना। तो हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, सोचते हैं कि उसका नुकसान हो जाए। तो हमारे अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव विचार नहीं आ रहा। हम ये नहीं सोच रहे कि हम कैसे पैसा कमाएं या हम कैसे सफल हों या हम कैसे धनवान बने, है ना। उस टाइम ये सोच रहे हैं नुकसान कैसे हो। तो कौन सी विचारधारा अच्छी होगी? अगर हम प्रशंसा कर दें उस व्यक्ति की, है ना, तो हमारे अंदर विचार आएगा कि हम भी कैसे सफल हो सकते हैं, हम भी कैसे उतने ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, या हम भी कैसे वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं जो उस जॉब पर है ना। तो क्या कौन सा अच्छा होगा? हम सकारात्मक सोच खुले दिल से कर दीजिए और फोन करके कर दीजिए, इतना हिम्मत दिखा सकते हो तो। अगर किसी के प्रति मन में ऐसा विचार है तो फोन करके कर दीजिए आप उसकी प्रशंसा और उसको बोलिए बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सफल हो, है ना। आप ये चीज अच्छी करते हो, आप ये अच्छा करते हो, तो उसको भी लगेगा कि वाह। फिर हो सकता है हमें कोई एक रास्ता मिले कि हम भी आगे सफलता के मार्ग पर बढ़ सके। अभी हमने गोष्ठी में भी बात की थी, हमें अपनी अच्छाइयों पर करना है, ध्यान रखना है, और दूसरों की अच्छाइयों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कमियां देखने वाले तो हजारों हैं, है ना। तो क्या करना है हमें? हमें उस व्यक्ति के गुण, उसकी अच्छाई देखनी है। हमें उस व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम क्या अपने अंदर गुण ग्रहण कर सकते हैं उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के विषय में वो देखना है। हम ये मानते हैं कि उसके अंदर 99 बुराइयां हैं, लेकिन अगर उसके अंदर एक अच्छाई भी है और वो एक अच्छाई भी हम लोग उससे प्राप्त कर लें, और ऐसे 10 व्यक्तियों से हम एक एक अच्छाई प्राप्त कर लें, उनके पास तो एक ही है लेकिन हमारे पास 10 हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो हमें ध्यान किस चीज पर करना है? उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर। कई बार हम हमारे हमारे साथ हमारे उसमें संपर्क में ना हजारों, सौ यूं कई लोग आते हैं जो अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग उनकी आदतें होती हैं। लेकिन मैं, क्योंकि आप मैं को हम बोलते हैं, हमने हमने ये सब आदत डाल ली है ना, हम बोलने की, है ना। तो हम का मतलब हम नहीं है, हम, ठीक है। तो हम जब बात कर रहे होते हैं लोगों से तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो क्या उसके अंदर ऐसा गुण है जो हमारे अंदर नहीं है। क्या वो इतना अच्छा कर पा रहा है व्यक्ति? बहुत सारी बुराइयां देख पा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सबसे पहले वो ऐसा क्या कर रहा है व्यक्ति जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ना उससे सीख लेते हैं, हम वो वाला गुण ले लेते हैं। तो आज हम यहाँ जो आपके सामने बैठे हैं वो ऐसे ही बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे गुण ले लेकर ना इकट्ठा कर करके बैठे हुए हैं, है ना। हमने वो लेने की आदत डाली हुई है। तो अच्छी अच्छी चीजें देख सीखते जाओ। कोई बहुत अच्छे से बात करता है, कोई बहुत अच्छे से बोलता है, कोई बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है ना। कोई स्माइल करके बात करता है। तो पहले हमारी आदत नहीं थी स्माइल करके बात करने की, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो जब बातें करते हैं स्माइल करते हैं, तो हमें भी लगा हमें भी स्माइल करके बातें करनी चाहिए। तो ऐसे ही वर्षों की साधना के बाद ये सारी आदतें हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारे को क्या फोकस करना है? जो भी व्यक्ति हमें मिल रहा है, आस पड़ोस, मित्र, रिश्तेदार, कलीग, जो भी है, उसकी अच्छाई ढूंढिए और उससे प्राप्त कर लीजिए। वो भी खुश होगा जब हम उससे उसकी अच्छाई के विषय में बात करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सच्ची प्रशंसा कर रहे हैं पहली बात, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है, और वो भी उत्साहित होगा सिखाने के लिए।
वो भी उत्साहित होगा, मना नहीं करेगा, है ना। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को, है ना। शिवाजी जो महाराज हैं, शिवाजी महाराज, वो तो सिर्फ उनकी माता द्वारा सुनाई गई कहानियों से ही इतने महान बन गए। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उन्हें वो अच्छी अच्छी कहानियां, बहादुर महापुरुषों की कहानियां सिखाई, सुनाई, और वो सुन सुन के अंदर उनके अंदर ऐसे गुण पैदा हो गए। सोचिए, तो हर शब्द, हर बात का बहुत महत्व है, बहुत प्रभाव है ना। तो ये हमें अवश्य ध्यान रखना है। हम ये सोचते हैं ना कहानियां सुनने से क्या होगा, नहीं, कहानियों का जो प्रभाव है सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों तरीके से पड़ता है। किसको कैसी कहानी सुनाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है। दुर्योधन को मार्गदर्शन देने वाला कौन था और अर्जुन को मार्गदर्शन देने वाला कौन था? एक ही युग, एक ही समय, एक ही साथ दोनों पैदा हुए। दुर्योधन के अंदर हजारों अच्छाइयां थी, एक ही बुराई थी सिर्फ, जिसने उसको डुबो दिया। वो गलत व्यक्ति की संगत में था और गलत बात सुनकर उसकी बात मानता था। हजारों अच्छाइयां थी उसके अंदर, पढ़ेंगे आप महाभारत में तो देखेंगे उसमें हजारों अच्छाइयां, लेकिन एक ही अवगुण ने उसे डुबो दिया। और अर्जुन में हो सकता है एक ही अच्छाई थी, हो सकता है और अच्छाई हो ही ना हो, लेकिन उसने उसको महान बना दिया। उसने सही संगत पकड़ी और सही बात को सुन के उस पर सिर्फ अमल करना शुरू कर दिया और वो विजेता बन गया। तो हमें ध्यान रखना है, हमें फोकस करना है कि हमें प्राप्त क्या करना है। लक्ष्य के ऊपर जब तक फोकस रहेगा, जब तक हम सीधे सही रास्ते पे चलेंगे, और इधर उधर भटके तो फिर हम लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं। ठीक है, खुद को उस जगह पर रखकर सोचें, वो व्यक्ति जैसा अच्छा कर रहा है तो हम भी कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं। व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करें, ना कि रिजल्ट। ये हमेशा सबसे बड़ी गलती सबसे ज्यादा पेरेंट्स करते हैं एक्चुअली। वो दिख रहा है बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसके 2-3% मार्क्स कम आ गए हों। मैं बात वही नहीं कर रहा हूँ कि बच्चा मेहनत कर रहा है, कर रहा था, ठीक है, उसके 50% ही आए। बच्चा मेहनत कर रहा है, 95 आने चाहिए थे, 96 आने थे, 87 आ गए, ठीक है, 6-7% कम रहे, लेकिन आपको दिख रहा है उसने मेहनत की, तो उसको मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, और जो प्रयत्न किए गए हैं उसके ऊपर हमेशा प्रशंसा करनी है ना। हमें रिजल्ट, ये बात की बात है, रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन प्रयत्न, तो जो आप ये प्रयत्न करते हैं ना नियत कार्य करने का, ये जो आप प्रयत्न करते हैं एक्टिव रहने का ग्रुप पर, ये जो आप प्रयत्न करते हैं वेबिनार में आने का, ये इसकी मैं प्रशंसा हमेशा करता हूं। और रिजल्ट क्या आएगा ये तो 17 हफ्ते के बाद पता पड़ ही जाएगा, लेकिन सफलता निश्चित है अगर हमने मान लिया और अगर हमने सोच लिया कि हमें सही रास्ते पर चलना है। थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन चुनौतियों का सामना करने की, चुनौतियों से निपटने की जिसने इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा कर ली, उसको मजा आने लग जाएगा और उसको चुनौती यानी खेल लगने लग जाएंगी। 140 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई बॉल कुछ बैट्समैन को दिखाई नहीं पड़ती और कुछ बैट्समैन होते हैं उस पर 6 लगाते हैं। बॉल वही है, बॉलर भी वही है, लेकिन कोई इसको धो देता है और कोई रो देता है। तो डिपेंड करता है आपकी मनस्थिति क्या है, मानसिकता क्या है। ठीक है, व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करनी है, ना कि रिजल्ट की, क्योंकि रिजल्ट देखने वाले हम नहीं है, हम वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, हम उसके साथ कर सकते हैं। मृदु और सरल वाणी बोलें। शुरू में जो भी मेरे द्वारा वाणी आपको बोली गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो आवश्यक भी आप सभी के लिए मेरा कर्तव्य है वो। ठीक है, तो वो आपको वैसे प्रसाद मिलते रहता होगा घर में कभी ना कभी सुबह शाम, तो वो आज मेरी तरफ से आप सबको मिला है, तो आप खुशकिस्मत है, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी अवश्य हूँ, क्योंकि हमें अपनी वाणी को मृदुल और अच्छा बना के रखना है। सरल वाणी का मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं वो ना सबको समझ आए, है ना। मैंने पहले भी बातें की कि शशि थरूर नहीं बन रहा है कि हम ऐसे शब्द बोलें कि किस डिक्शनरी उठा के देखना पड़े, है ना। कोई एक छोटे से शब्द को समझने के लिए इतना भयंकर शब्द उठा के ला दिया जाए, जैसे लास्ट टाइम भी बात की थी फ्लैबरगैस्टिंग, है ना। फ्लैबरगैस्टिंग आप ढूंढिएगा उस शब्द का मतलब क्या है, छोटा सा मतलब है, लेकिन शब्द इतना भयंकर है, आप सोचो क्या है ना। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान शब्दों में बात करनी रखनी चाहिए, और शुद्ध
जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं अभी ग्रुप पर अभ्यास कर रहे हैं, तो हम आपको क्या बताते हैं, आप कोई शब्द अगर लिखा है तो हमें लगता है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको बताना कि वो गलत लिखा है, तो हम आपको हमेशा लिखते हैं कि सही शब्द ये है। तो अभी क्या होगा कि हम लोग अच्छे और सही शब्दों का प्रयोग करना सीख जाएंगे और सीख रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब हम कहीं भी लिख रहे हैं या कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं या कहीं भी प्रस्तुति कर रहे हैं, इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, तो अगर हम सही शब्दों का प्रयोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम सरल शब्दों में अपनी बात रख पा रहे हैं इंटरव्यू के समय, और बड़े आराम से बता पा रहे हैं कि हमें ये आता है और ये हम सीख लेंगे। इंटरव्यू देने का सबसे आसान तरीका यही होता है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, वेलकम ही होना चाहिए, आप पूरा ग्रीट कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, गुड इवनिंग, जो भी है, ठीक है। उसके बाद बैठिए आराम से कॉन्फिडेंस के साथ, क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बोलिए कि इसके विषय में थोड़ा पता है, हम सीख लेंगे, या बिल्कुल नहीं पता, हम सीख लेंगे। ये कभी नहीं बोलना है कि उल्टा पुल्टा जवाब दे देना, नहीं आता, बिल्कुल क्लियरली ईमानदारी से बताना है कि यस, हम सीख लेंगे, ठीक है। तो सरल वाणी हमेशा कार्य करेगी, चाहे आप जीवन में किसी भी जगह पर हो, है ना, चाहे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हो, चाहे बड़ों के साथ व्यवहार कर रहे हो, चाहे अपने कलीग्स के साथ व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत थोड़ा सा गूढ़ और बड़ा प्रवचन हुआ, 40 मिनट का आपके सब सामने, तो आप 50 मिनट का। तो अभी हम लोगों ने आज क्या सीखा, वो आज आप बातें बताइए। ऐसी कौन सी 3 बातें, कौन सी 3 चीजें हमने सीखी? जी, कौन बताना चाहेगा सबसे पहले? हैंड रेज कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग अपनी। जी, सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? क्या हुआ, नहीं बताना? चलिए सचिन जी आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं। अपना हैंड रेज करते रहिए सभी लोग एक के बाद एक, समय हमारे पास सुरक्षित ही है, नीचे थोड़ा जी। हेलो जी सर, सबसे पहले तो सर, जहाँ हमें जिस चीज में तारीफ लग रही है, हमें लग रहा है कि हाँ ये काम हमारे इसने अच्छा किया है, तो हमें उसकी तारीफ करनी है। और दूसरा, यदि हमें कोई चीज नहीं आ रही है, जैसे मैं आज वेबिनार में नहीं आऊंगा, तो मुझे स्पष्ट बोल देना हाँ मैं नहीं आऊंगा। इसमें क्या है, मैंने सीखा, डिसिप्लिन सीखा सर, कि डिसिप्लिन में रहना है। तो इसके बाद जो आपने बताया था वो चापलूसी वाला, तो उसमें सर एक शंका ये भी लगी मुझे मन में अभी, कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अस्पताल में है अपना, और हम जैसे जो कंपाउंडर होते हैं, जो साफ करने में कोई भी होते हैं, तो हम लगभग सभी को डॉक्टर बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, कुछ काम पड़ता है, तो ऐसी तारीफ नहीं करनी है कि सर। ये आपके ऊपर है, आप किस किस स्थिति में डॉक्टर साहब बोल रहे हो। अपना काम निकलवाने के लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हो तो गलत है। गलत तो है ही ना, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर होता है, गलत कंपाउंडर है, लेकिन कंपाउंडर सर होता है। तो आज आप समझ गए ना चापलूसी क्या होती है और प्रशंसा क्या होती है, ठीक है ना? हाँ सर, बस मैं अब कोई भी काम बोलते हैं पर ऐसा। बिल्कुल, तो उनको भैया बोल सकते हो अगर आपको सम्मान ही देना है तो। हम तो ऐसे ही बोलते हैं जनरली, भैया ये करवा दो हमारा काम, तो आपको सम्मान ही देना है तो ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उनकी झूठी प्रशंसा करें, क्योंकि सभी समझते हैं, क्योंकि दिन भर उनका ये रूटीन काम है देखना। जी, नेक्स्ट अगला कौन? जी जैंसी जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जी सबसे पहली चीज तो मैंने ये सीखी कि किसी व्यक्ति में अगर 10 बुरी आदतें हैं और उसमें एक अच्छा गुण है, तो हमें उस गुण को ग्रहण करना चाहिए, ना कि उस आदतों को। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बुरी आदतें देखते हैं बल्कि उसके गुण नहीं पहचानते, तो हमें उसके गुण ग्रहण करने चाहिए। और दूसरी चीज मैंने जो सीखी है
वो यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति की गुणों की तारीफ करनी चाहिए। इस पर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हर चीज में मतलब वो है कि नहीं टैलेंट है, लेकिन हमें उसमें अगर एक भी गुण है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। और तीसरी चीज हमें ने ये सीखी है कि हमें किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, कि हमने सोचा कि फ्रेंडशिप हो जाएगी और हमने तारीफ कर दी, तो हमें ये नहीं करनी चाहिए। यही सीखा सर मैंने। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। तो ये चीज अब अभ्यास करनी है हमें। जी अंशुल जी बताइए। सभी को सादर जय हिंद। जय जी। जी आज के वेबिनार से सीखा है कि हमें व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए, व्यक्ति के पद को नहीं देखना चाहिए कि व्यक्ति किस पद पर विराजमान है, सबसे पहले ये। दूसरा, हमें प्रशंसा उसकी करनी चाहिए जो प्रशंसा के लायक हो, क्योंकि प्रसन्नता प्रशंसा से ही आएगी। और हमें तीसरा कार्य यह है कि जो व्यक्ति है उससे व्यवहार अच्छा करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हमें उसके साथ व्यवहार अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे हम व्यवहार अच्छा करेंगे तो हमें भी उससे प्रशंसा मिलेगी और हम भी उसको प्रशंसा दे सकते हैं। और अंत में एक कि हमें व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करनी चाहिए, रिजल्ट की नहीं। जी, प्रयत्न की प्रशंसा करने से लाभ क्या होता है, उस व्यक्ति को लाभ क्या होता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति ने बहुत मेहनत की होती है, परिश्रम किया होता है, लेकिन रिजल्ट अनुरूप नहीं आते। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि क्रिटिसाइज किया गया था, उसे लगा मैंने बहुत मेहनत की, नहीं मैं सक्सेसफुल हुआ कंपटीशन में। तो हमें हर कदम पर उसके जो भी उसने प्रयत्न किए तारीफ करने से उसे मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और अगर मैं सफल अभी नहीं हुआ तो अगली बार जरूर हो जाऊंगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं हर कोई सफल हो, क्योंकि लाखों लोग होते हैं और सीट होती है 1000 में। तो परसेंटेज सबको पता है कि 1-2% ही लोग पास होने वाले हैं। तो इसीलिए हमें जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे बच्चे कभी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके आप प्रयास कीजिए कि हम उनकी तारीफ करें, तो उन्हें लगेगा हाँ कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो उससे क्या है ना, जैसे अभी आज मैं आपकी तारीफ कर दूं किसी बात के लिए, तो आपको अपने मन में छप जाएगा कि हाँ ये मैं कार्य बहुत अच्छा कर सकता हूँ और उसे बहुत और अच्छा करके दिखाऊंगा सर को। तो ये एक इम्पैक्ट आता है तारीफ का। धन्यवाद अंशुल जी। जी सुरक्षा जी। मैंने जो आज 3 चीजें सीखी वो वॉइस है वो निकाल दीजिए। आज जो मैंने 3 चीजें सीखी वो फर्स्ट है कि सरल भाषा का यूज करना चाहिए। सेकंड ये है कि रुचि हो तो ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप खुशी और एवे कर रहे हैं। तो ये जब आपको लाइक ऐसे लगे कि करना चाहिए, बनता है तो करना चाहिए। एंड थर्ड वन है कि सबसे पहले कि हमें किसकी करनी है और किसकी नहीं करनी है, तो ऐसा हमें डिफरेंट पता होना चाहिए कि इससे बंदा बिगड़ जाएगा या नहीं बिगड़ेगा। तो आई थिंक बिगड़ जाएगा वो है। और दूसरा, गलत व्यक्ति की तारीफ करने से कई बार नुकसान भी हो जाता है अगर किसी गलत व्यक्ति की तारीफ कर दी बाई चांस, उसका चरित्र उतना अच्छा नहीं है और आपने तारीफ कर दी, तो हो सकता है आपका नुकसान बाद में हो कि पीछे पड़ जाए, तो आप कहोगे अब इससे पीछे कैसे छोड़ा है ना। तो वो पहले परखना आवश्यक है कि क्या व्यक्ति के गुण है, चरित्र है ना, तभी हम उसकी तारीफें करनी चाहिए। या फिर मान लीजिए किसी आतंकवादी की तारीफ बहुत करने लग जाए सरकार, उसको बढ़ावा देने लग जाए, तो वो फिर बाद में जाके देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं कि पहले तो अच्छा लगा, तारीफें कर दी, लेकिन वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमें किस बात, किस विचारधारा, किस इंसान की तारीफ करनी। चलिए धन्यवाद जी। सेतु जी स्वागत है। जय हिंद सर। हमें जय किसी की स्वार्थवश तारीफ नहीं करनी चाहिए और हमें किसी की बुराई देखनी चाहिए, मतलब अच्छाई देखनी चाहिए, सॉरी सर, बुराई नहीं देखनी चाहिए। और सर तीसरा हमने सीखा कि हमें किसी भी व्यक्ति का जो कार्य अच्छा लगे उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, चाहे सामने नहीं तो फोन पर सही। बिल्कुल। यस सर। जैसे भी है करनी है, मतलब आवश्यक लगे तो करनी है, जरूरी नहीं है कि प्रशंसा करनी है। बट हमें जैसे भी कई बार होता है कि खाना हम लोग रोज खाते हैं और हम प्रशंसा कर सकते हैं जो खाना बना रहा है घर पर, तो करनी चाहिए
कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आज बहुत अच्छा बनाया। छोटे बच्चों को आपने कई बार देखा होगा, मम्मी को कह देते हैं आज बहुत अच्छा खाना बना, लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो उतना कहना भूल जाते हैं। लेकिन अगर खुद ही खाना बना रहे हैं और अच्छा बना है तो फिर भी कह देते हैं बहुत अच्छा बना है, बढ़िया खाना बनाया सेतु जी आज, हाँ सेतु बहुत बढ़िया, अगली बार अच्छा बनाने वाली और। तो ठीक है, अगली अपनी भी तारीफ कर देनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। अगर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं तो करना चाहिए, हमें अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। चलिए, धन्यवाद जी। अगला कौन? सब मत करना बेटा। जी रिचा जी। जी रिचा जी बताइए। जय जिनेंद्र सर और सभी के लिए जय। जी, आज के वेबिनार में हमने सीखा है कि प्रशंसा क्या है, प्रशंसा के क्या फायदे हैं, प्रशंसा किसके लिए करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए प्रशंसा के लिए। तो अभी तक तो ये रहता था कि हम लोग नॉर्मली किसी की भी प्रशंसा कर, कोई भी अच्छी चीज देखी या अच्छी भी नहीं लग रही लेकिन सामने वाले की फिर भी प्रशंसा कर देते कि हाँ ये अच्छा, मतलब उसका मन रखने के लिए कि हाँ ठीक है भले ही वो कैसी हो। लेकिन आज ये सीखा अगर हमें वो चीज अच्छी लग रही है और रियली वो अच्छी लग रही है तो हमें उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। जैसे कोई भी, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो फुटपाथ पे भी बैठा हो या कुछ भी, अगर उसका हम कोई चीज देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हम बड़े हैं, हम उसके सामने जाके कैसे बोलें, कैसे उसकी तारीफ करें। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें अच्छा लग रहा है तो हमें डायरेक्ट उससे बोल देना चाहिए कि आपकी हमें ये चीज बहुत अच्छी लग रही है। और इससे क्या होगा कि सामने वाला मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि हाँ कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हम इसको और आगे ले जाएं और आगे बढ़ाएं। अगर हमसे भी हमारी भी कोई छोटी भी चीज की तारीफ कर देता तो जैसे हमारे अंदर भी लगने लगता कि हाँ हमने ये अच्छा किया, तब हम इसको और अच्छा करेंगे, थोड़ा और अच्छा करेंगे। तो वैसे ही सामने वाले को भी लगता है, तो हमें हमेशा तारीफ करनी चाहिए। जैसे बच्चे भी हैं तो बच्चे अगर कुछ भी चीज कर रहे हैं, मतलब कैसे भी किया, भले ही वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उनने अगर कोशिश की है तो हमें उनकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। जी, और हमें ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करनी चाहिए, जो व्यक्ति साहसिक होते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए। हमें जो चापलूस वाले इंसानों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। आज हमने ये भी सीखा है। और किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि किस चीज में कोई अभिरुचि, मतलब किसकी किस चीज में रुचि है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, किस क्या पसंद है नापसंद है। और प्रशंसा करने के सही तरीके क्या हैं, आज के वेबिनार में हमने ये सब सीखा। और आज के पहले हमने ये सब कभी नहीं सीखा कि प्रशंसा, नॉर्मली ये जानते हैं कि हाँ प्रशंसा होती है पर उसके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा। ये कार्य आज हमें मिला है इस विषय में बात करने का, तो और हमें इसको जो भी यहाँ पर टॉपिक्स आते हैं वो इसीलिए वो हमारे जीवन में बदलाव और सुधार करने वाले ही टॉपिक्स हैं। चाहे आत्मविश्वास है, चाहे अनुशासन है, चाहे निष्ठा है, संकल्प है ना, चाहे अनुव्रत है, चाहे समय प्रबंधन है। ये जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं या हमारा जो व्यक्तित्व है वो इन्हीं चीजों से जोड़कर बनता है हमेशा। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, कोई टाइम मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है कि वो बहुत पंक्चुअल है, कोई अपने कार्यों के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है, कोई डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है ना, कोई कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है। तो हमारा जो व्यक्तित्व बनता है वो ऐसे ही मिलके बनता है सभी का। तो ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो ऐसे ही डिजाइन किए गए ताकि हमारे व्यक्तित्व में सुधार हो। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस की, ये उससे भी एक लेवल अप का प्रोग्राम है। ये सीखो सिखाओ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको छोटा सा सिखा देंगे, चलो आपको कैसे बोलना है, आपको कैसे प्रस्तुति करनी है, लेकिन यहाँ ओवरऑल हम एक्चुअली सोचते कैसे हैं, उस सोच में बदलाव, हमारी विचारधारा में बदलाव, हमारी आदतों में बदलाव आ जाता है और हम सही मायनों में एक दूसरे ही व्यक्ति बन जाते हैं। ये आप सभी आज अनुभव भी कर पा रहे होंगे। पहले वेबिनार और आज की वेबिनार अगर के बीच में अपने आप को आप तोलें, खुद आंकलन करें, तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि हाँ हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व में सच में बदलाव आया है ना। ये ही हमारा सबका कार्य है, हमारा भी कार्य है
और आपका भी आने वाले समय में कार्य होने वाला है ये। कहीं ना कहीं आप अपने जानने वाले या जो भी आपके शिष्य हैं उनके लिए आप ये सब कार्य करने ही वाले हैं। चलिए धन्यवाद सर जी। रानी अभी जी बताया स्वागत। आपने। सर एक जी क्वेश्चन है, हाँ प्रशंसा करने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें आपने बताया अच्छी है से चलेगा, इसका मतलब नहीं समझ आया था। अच्छी है से चलेगा मतलब है कि आपने को लग रहा है ठीक है, फिर आपने भी फिर भी प्रशंसा कर दी उसकी, है ना? जी या फिर वो बहुत अच्छा कार्य किया और आपने कहा ठीक है, अच्छा है, चलेगा। आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुति की, अभी मैंने बोला हाँ ठीक किया ऋचा जी, बहुत बढ़िया, तो आपको कैसा लगेगा? और मैं बोलता हूँ आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की ऋचा जी, है ना? और बस इसमें ये और सुधार कर लीजिए, तो कौन सा आपको अच्छा लगेगा? पहला वाला, ये वाला? ये वाला जो कि बहुत अच्छी है अच्छी चलेगा, तो नहीं ये उसका मतलब ये था। दोनों तरीके से, कई बार आपको नॉर्मल भी लग रहा है, आपने कहा चलो कर देते तारीफ, या कई बार होता है कि आपको बहुत अच्छा किया लेकिन ऐसे ही बोल दिया ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बच्चों के साथ कभी नहीं करना चाहिए ऐसे, क्या हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनको प्रॉपर बताना चाहिए कि ये अच्छा किया और इसमें सुधार करना है। तो कई बार वो मेहनत करके आता है बच्चा और बोलते हैं अच्छा अच्छा, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो बहुत विशेष ध्यान रखना है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका इम्पैक्ट है एक्चुअली हमारे मन के ऊपर ना, शब्दों का और जो व्यवहार होता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। कहीं ना कहीं वो निशान छोड़ जाते हैं जिसको इम्प्रेशंस बोलते हैं। अगर कोई व्यवहार अच्छा करता है उसका इम्पैक्ट, उसका इम्प्रेशन अलग होता है, और अगर कोई व्यवहार खराब कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट इम्प्रेशन अलग आता है। हम दोनों ही बातें जीवन भर याद रहती हैं। अगर अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा और व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको मिलेगा, तो आपका भी व्यवहार उसी तरीके का होगा उसके साथ। जी इसीलिए हमें व्यवहार कैसा करना है और व्यवहार कैसा पाना है, तो अपना व्यवहार भी वैसा ही रखना है। अगर हमें लगे कि सब लोग हमें प्यार करें, अगर लगे कि हम सभी लोग हमारा सम्मान करें, तो हमें भी वो ही देना है ना? कि हम सम्मान दें, प्यार दें, सपोर्ट दें, है ना? मार्गदर्शन करें, जैसा भी हमारा रोल है। अगर हम लोग बड़े हैं, छोटों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, साथी है तो ही मार्गदर्शन करना है। बड़े हैं तो उनको हम बता सकते हैं। कई बार हमें लगता है बड़े कुछ ऐसा है उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे उनकी हेल्थ है, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रखते, तो हम कई बार उनको बोलते हैं कि नहीं आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, आप वॉक करो, है ना? आपको खाना टाइम से खा लेना चाहिए, है ना? आपको योगा कर लेना चाहिए, तो वो भी हमें करना चाहिए। तो जैसा भी हमारा रोल है, तो लेकिन उसमें हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो वैसा व्यवहार अगर हम सब एक दूसरे का करें, तो समाज का नक्शा ही अलग होगा। ये है इसका पूरा का पूरा प्रशंसा शब्द और प्रशंसा की कला का पूरा महत्व। जी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 15 मिनट ही है। धन्यवाद सर। जी थैंक यू। जी आगे कौन बोलना चाह रहा है? जी नमन जी बताइए। नमन जी आप बोल सकते हैं अभी? चलिए अब मीटिंग में है, कोई बात नहीं। जी जैंसी जी बताइए। जैंसी जी से बात होगी, सॉरी। हैंड रेज कर दीजिए, समय कम है हमारे को बचा हुआ। जी रानी जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज हमने सीखा कि प्रशंसा क्या होती है और प्रशंसा किस प्रकार से करनी चाहिए, और ये भी सीखा कि मीन्स चापलूसी क्या है। मतलब सभी लोग करते हैं, यदि मतलब किसी को कुछ लाभ चाहिए हो तो नहीं कर देते कि चापलूसी में कर देते कि मतलब आप ऐसे हैं, अच्छे हैं, या फिर कोई भी मतलब अपने फायदे के लिए चापलूसी कर देते हैं। सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं। और हम ये नहीं सीखा। करते, हम हाँ। नहीं करते। उसका भुगतान भी करना पड़ता है कई बार, पर हम नहीं करते। हम फिर करते बाद में हैं। समझ में आ जाता है उस व्यक्ति को भी कि नहीं ये व्यक्ति सही है, इसका काम कर दो। नहीं, थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है अपना। हम करते हैं। हमारी जो छोटी सिस्टर है ना, तो कुछ भी काम करो, नंदिनी तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे ये खाना बनाते बन जाता, हमसे नहीं बनता ना, आप बना दो। तो आपको और ध्यान रखना पड़ेगा ना ऐसे किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है। हाँ, चापलूसी नहीं करनी, उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं वो करिए। हाँ, और ये आप सीखा। अपने ईमानदारी से बोलिए कि आज हम नहीं बना पाएंगे, आप बनाइए, है ना?
हाँ सर। एक दो बार ईमानदारी का थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में सब चीजें ठीक हो जाएगी और अच्छा भी हाँ। लगेगा आपको। हाँ, और ये सीखा कि यदि किसी की प्रशंसा कर दो तो मीन्स उसमें उत्साह उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम अपने स्कूल में भी क्या करते हैं, यदि किसी से नहीं बनता तो हम बोलते गलत सवाल करो, लेकिन करो, गलत ही कर रहे हो तो बन तो रहे हैं आपसे, कुछ नहीं तो कुछ तो कर रहे हो। प्रयास तो तो ऐसे करना में है। क्या, हाँ मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो हो रहा ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मोटिवेट भी होते हैं और गलत ही करके लाते, पर लाते तो हैं, वरना यदि अपन डांट देते हैं और बोले अरे तुमसे तो बन ही नहीं रहा है, तो उनका मन भी नहीं होता, वो निराश भी हो जाते हैं। और ऐसे ही आपने ये बताया कि मीन्स ऐसे अलग समझ में आ जाता है कि गर्ल्सों या बॉयों की प्रशंसा किस टाइप की हो रही है। यदि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो वो अच्छे में कर रहा है या बुरे में कर रहा है, मीन्स उसका बिहेवियर कैसे है इसी का। और मीन्स प्रशंसा करने से क्या लाभ होते हैं हमारे हमारे मतलब हमारे लिए, ये बताया आपने। जैसे कि प्रशंसा कर, यदि कोई हमारी प्रशंसा कर दे, यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, वो अभी 10% अच्छा हुआ और प्रशंसा मिल जाए तो वो 100% अच्छा ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होने लगता है उस कार्य को करने का। और क्या सीखा, और ये सीखा कि यदि अपन लोग किसी कार्य की जो मतलब कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी मतलब अपनी सेम एज का फ्रेंड्स हो और उसकी प्रशंसा कर दें, और यदि मतलब उसका कार्य अच्छा नहीं है, मतलब वो बैड वे में कर रहा है कार्य, जैसे आपने आतंकवादी का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार जैसे कि आजकल के छोटे बच्चे हैं वो मीन्स गाली दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और अपने तारीफ कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, हंस दे, तो इससे क्या होगा, उनको शुरुआत में अभी से अपन लोग बढ़ावा दे देंगे तो उनके अंदर आ जाएगा ये तो अच्छा कार्य है, वो तो जानते नहीं है। उन्हें लेकिन तो बताना पड़ेगा हाँ ये शब्द गलत है, उसको ये मत बोले गाली है, उसको ये बोलो हाँ ये गलत शब्द है, ये शब्द हाँ, गलत है और इसका प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये हाँ इससे बुरा लगता है सुनने वाले को, है ना। तो हाँ उसको ये बताना है, अगर उस शब्द के विषय में बताना है, उसके बारे में बात नहीं करनी, बस ये बताना है जो शब्द आपने बोला ये गलत है और इसका प्रभाव भी गलत पड़ता है, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें ध्यान रखना है आगे से हम ये शब्द ना बोलें। तो इस हाँ। तरीके से तो जब बात करेंगे ना तो वो उसको समझ में आएगा कि मैंने गलती की, है ना। तो हमने ये सीखा कि मीन्स यदि कोई मीन्स गलत काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी हमें, या अपने मतलब उसको समझाना कि ये गलत काम है, जो है मतलब जो सही है तो सही बोलना है, जो गलत है तो गलत बोलना है। जैसे अभी आपको बताया कि चापलूसी के इससे मतलब अपनी सिस्टर को ही बोल देते हैं, तो हमें अपनी ईमानदारी दिखानी है कि मीन्स हमें नहीं करना ये काम, तो आज आप कर लो, हम नहीं कर सकते हैं, तो मतलब हमें ईमानदारी से अपना काम करना है। अब वो आप चापलूसी कर रहे हो, आपकी सिस्टर भी जानती है, लेकिन ठीक है वो प्यार है उनका इसलिए वो कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो इस अपने अपने संबंधों में ना हमेशा ईमानदारी और आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, यस सर। बता देना चाहिए कोई समस्या है बता दो, वो समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम ये चीजें करते रहते हैं और हमारी आदत बन जाती है और हमें पता नहीं होता, फिर हम बाहर भी करने लग जाते हैं, फिर हम अपने कलीग्स के साथ भी करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, एक जनरल बात बोल रहा हूँ, उससे क्या होगा कि सब लोग समझ जाते हैं इसकी आदत है, फिर आप किसी की सच में प्रशंसा भी करोगे ना तो वो सोचेगा अच्छा इसका कोई काम है ना। तो ऐसा ये हमें सर। हाँ व्यवहार नहीं करना, हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं तो सही में कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे, कोई जरूरी नहीं है प्रशंसा करना ही, है ना। तो वो बहुत ये ध्यान रखना है। तो हमारे एक्चुअली हमारे अपना भी चरित्र तो बनाना है ना, अपनी पर्सनैलिटी भी तो बनानी है ना, हमारी पर्सनैलिटी, अगर हम कहीं जा अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, तो हम पता पड़ जाएगा कि भाई ये जो व्यक्ति है या ऐसी बात नहीं करनी है, सबको पता पड़ जाएगा। तो हमें वो चरित्र, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व बनाना है। तो यही एक समय है जब हम बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे? ये हम अपने कार्यों से ही बनाएंगे, अपनी यस सर। बातों से ही बनाएंगे, जो हम करते हैं। अगर हम समय से जा रहे हैं, पहुंचते हैं हमेशा, तो पता रहेगा रानी जी ना समय से आती है ना, तो समय से ही आना है। या लगता है कि रानी जी ना हमें सच से बोलती हैं, तो इनसे अब झूठी बात नहीं करनी, तो एक व्यक्ति एक बन जाता है। और ये पता होता है ना ये तो झूठी बोलते हैं, इनसे तो कोई फायदा नहीं बात करने का। तो कई बार अगर वो हाँ सच भी बोल रहा होता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। जैसे पहले बहुत कहानी आपने सुनी होगी, शेर आया तो बच्चा झूठी बोलता, सच में शेर आ गया, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जी जय सर। जय
अब करनी है वो ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी। और सर मतलब उसके अंदर क्या गुण है और उसकी क्या क्वालिटी है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल और सही बात। सर दूसरा सर हाँ अपने जीवन में लाएंगे तो क्या हमारे लिए फायदे के लिए हैं वो, मतलब ये बात ध्यान। दूसरे की मतलब कौन है, उस तारीफ करने लायक है कौन, उसका वो ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर कोई मतलब ऐसा गुण और कार्यों की प्रशंसा करनी है, व्यक्तित्व की भी करनी है, लेकिन लगे तो, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना है उसके गुण क्या है, उसने क्या कार्य किए अच्छे। हाँ प्रशंसा हम कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। जैसे हम आपके कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे आपने प्रस्तुति दी, तो वो आपके कार्य की प्रस्तुति की है ना। तो अगर आप और भी कोई ऐसा कार्य करेंगे तो हम उस कार्य की आपकी प्रशंसा करेंगे, तो क्या हुआ, आपका वो कार्य है जो आपने बहुत अच्छा किया। जी आगे कौन? ऋचा जैन जी, रामतौरिया जी। जी ऋचा जी। जी सर, आज हमने सीखा कि हमें चाहे किसी भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो छोटा या बड़ा, उसमें लाख बुराई क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी एक अच्छाई, उसका एक गुण उसमें हमेशा देखना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि तुम में ये बुराई है, उसकी बुराई नहीं बताना चाहिए, उसका गुण बताना चाहिए कि तुम में ये अच्छाई है। और आपको हमें वीडियो ऑन नहीं हो सकता क्या? नहीं सर, मेरे यहाँ पे अभी बहुत सारे मेहमान हैं, तो फिर कोई बात ठीक, बताइए। जिस और हमें अपनी कोई सामने वाला अगर हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसका ये देखना चाहिए कि उससे कुछ काम है तो उससे, या फिर अगर आप समझते हैं कि ये चापलूसी कर रहा है तो उसको ये बता दो कि आप अपना काम बता दो, आप मेरी फालतू की तारीफ मत करो कि मुझे आपको काम है तो आप तारीफ कर रहे हो तो मैं आपका काम कर दूंगी या कर दूंगा। और मेरे आसपास भी जो लोग रहते हैं वो यही बोलते हैं मुझसे कि तुम कुछ भी बात हो मुंह पे बोल देती हो। तो सर मुझ में ये है कि जैसे कोई किसी की बात कर रहा है, चाहे अच्छा ही कर रहा है बुराई कर रहा हो, तो मैं उससे बोल देती हूँ आप मेरे सामने बुराई कर रहे हो तो मैं तो उनसे जाके बोलूंगी नहीं कि आप बुराई कर रहे हो उनकी, आप उनको बता दो तो उनको पता चल जाएगा कि मेरी क्या मुझ में बुराई है या मेरा मुझ में क्या अच्छा नहीं है। तो यहाँ मेरे आसपास बहुत सारे जन बोलते हैं कि तुम मुंह पे बोल देती हो कुछ भी हो। तो सर मुझे वो अपने आप में कमी भी लगती है कि मैं मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे ये लगता है कि मैं उसके पीछे बोलूंगी तो उसको क्या पता। हमें किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे तो कुछ बोलना ही नहीं है। जी सर, मेरा यही है। पहली बात मेरे सामने भी बोलना है। तो अगर हमें लगता है, देखिए कि कई वो बार बोलने वाली बात है तो ऐसे होते हैं जैसे बहुत खास मित्र है, उसकी कोई आपको लगता है कि आदत ऐसी है जिसको हमें बदलना चाहिए, उसके विषय में उससे बात कर सकते हैं अकेले में बैठकर कि हमें आपकी तो आदत सर ऐसी लगती है, इसे बदलना आपस में चाहिए। कर हाँ, लेते हैं। वो ऐसा कर हाँ सकते वो हैं हम लोग, आपस में कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक में हमें उसके विषय में बात नहीं पब्लिक करनी। में। जी सर। पहला, क्योंकि वो बुरा लग सकता है। अब रिलेशनशिप है, फ्रेंड बहुत अच्छा है तो अगर नहीं तो आप भूल जाइए वो क्या करता है। अगर हमें लगता है कि उसकी कोई अच्छी बात हम सीख सकते हैं, कोई अच्छी आदत हम ग्रहण कर सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए कौन क्या कर रहा है। हमें ये भी देखना है ना हमारा कंट्रोल कितना है उस जी व्यक्ति सर। पर, वो हमारी बात तो उतनी सुनता भी है तो हमें उसको राय देनी है। अगर हम यहाँ बैठे हैं इस वर्कशॉप में तो हमें लगता है कि हम आपसे जो बात कहेंगे शायद उसका प्रभाव पड़ेगा, मानेंगे, तो इसलिए हम आपसे बात कहेंगे, नहीं तो हम आपसे बात कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। सर मेरा भी छोटा भाई है, चाहे मतलब मेरे चाचा का है, तो उसको कोई भी बात हो तो उसको जल्दी याद हो जाती है। आज यहाँ मेरे यहाँ महाराज जी आए, रंजन सागर जी महाराज जी, तो उसको नमोकरण आता है, छोटा है तो उसने सुना दिया तो उसको महाराज जी ने पुरस्कार दिया। तो आज उसने मेरे घर के सारे मम्मी पापा दादा दादी सबको बताया कि मुझे महाराज जी ने गिफ्ट दी। तो उसकी प्रशंसा हम लोग भी कर देते तो वो सारे घर में बताता है कि आज दीदी ने गिफ्ट दिया, आज मुझे याद हो गया। तो प्रशंसा में छोटे बच्चों की भी करती रहनी चाहिए कि
उसने आज कुछ अच्छा किया तो उसको भी लगता है कि हाँ मैंने ये कार्य किया, आगे करूंगा तो मुझे और बहुत प्रोत्साहन मिलेगा या फिर कुछ। जी सर बस इतना ही। महाराज जी ने भी तो वही किया ना, प्रशंसा। हाँ, जी है ना? सर। उस बच्चे का उत्साह बढ़ाया कि आज उसने नमोकार